आज आप सोच रहे थे जो वो नहीं H2 प्लस को और H2 माइनस को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। H2 प्लस और H2 माइनस, ठीक है ना। देखिए कंपैरेटिव H2 प्लस कैसे बनता होगा, एक हाइड्रोजन एटम प्लस एक H प्लस मिलता होगा तो H2 प्लस बनता होगा, ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक नहीं है, इसका 0 इलेक्ट्रॉन है, तो मिले टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका करेंगे 1s 1 इसका 0 और ये मिलेगा सिग्मा 1s 1 और सिग्मा स्टार 1s 0, इतना हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एक और एंटी बॉन्डिंग 0 है बाई 2 0.5 है, क्या है 0.5 है, इतना समझ में आया। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, क्या है इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपाउंड से स्टेबल। एक पॉइंट में और बताना है, कभी भी वैल्यू अगर पॉजिटिव मान आएगा, बॉन्ड ऑर्डर मान पॉजिटिव आएगा तो कंपाउंड को स्टेबल माना जाता है, क्या मानते हैं, स्टेबल। और जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है, ये भी चीज है। और अगर वैल्यू 0 आती है तो कंपाउंड्स अनस्टेबल, मतलब नेचर में पाया नहीं जाएगा। किसी के बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 0 आता है, इसका मतलब नेचर में पाया नहीं जाएगा। चलिए, कंपाउंड स्टेबल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। कितना क्लियर है। इसका डायग्राम अगर बनाएंगे, एक में नहीं होगा, डायग्राम अगर बनाएंगे मॉलिक्यूलर तो इस तरह से होते हैं, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, सिग्मा 1s 1 सिग्मा स्टार 1s 0, ये 1s 2 1s 1 है और यहाँ 1s 0 है, ये बन गया डायग्राम है H2 का। अब हम आते हैं H2 माइनस पे। H2 माइनस में एक हाइड्रोजन न्यूट्रल दूसरे हाइड्रोजन माइनस से मिलकर बनाएगा, H2 माइनस बनाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस खुद का एक माइनस ग्रहण किया है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 3। तो इसका 1s 1 होगा, इसका 1s 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1s 2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर करेंगे सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 1, ठीक है। अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग 2 हो गया, -1/2, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है। अब जो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव मान है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s 2, ये सिग्मा स्टार 1s 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये 1s 1 है, ये 1s 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया। अब देखिए, आपको एक पॉइंट बताया गया है, इस नीचे देख लीजिए, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है डायग्राम में होता है स्टेबिलिटी, इसके होता है स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक, ठीक है। अभी हम जब H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, H2 का निकाले थे और H2 प्लस का, जैसे आपको एग्जाम दे दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। इन तीनों को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में दे दिया, H2 प्लस H2 में, ये IIT के आया हुआ प्रश्न 2014 में, ठीक है। इसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो हमको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर सबको लिख दीजिए 1 होता है, इसका ज्यादा है, इसका 0.5 होता है, इसका 0.5, ठीक है। इन दोनों का बराबर है, लेकिन उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें था मतलब इसका सबसे अधिक फिर इसका कम या फिर ऐसे मिला करके 4 ऑप्शन बनाए गए थे। तो देखिए, अगर इस तरह दो कंपाउंड्स के बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल आ जा रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होती है, तब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग कहीं इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी उसकी कम है,
एनर्जी ज्यादा में स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग अगर हो जाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर समान होते हुए भी H2 माइनस की एनर्जी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी इससे कम है। जबकि H2 में देखेंगे H2 प्लस में इसमें एंटी बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा इसकी अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम ये सबसे कम। क्लियर हुई बात है? नोट कर लीजिए, इतनी बातें बताएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे He2, ठीक है। He2 मॉलिक्यूल्स, एक हीलियम दूसरे हीलियम से ज्वाइंट होगा तो देन फॉर्म्स He2। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऐड होकर के 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 1s2 हो जाएगा, इसका 1s2 हो जाएगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मॉलिक्यूलर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब कंपाउंड्स क्या होगा, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसीलिए जो हीलियम होता है वो He ग्रुप में पाया जाता है, न कि He2 ग्रुप में। समझ में आया? ये पूछा गया क्वेश्चन है, हीलियम क्यों इस ग्रुप पाया, इस ग्रुप में क्यों नहीं पाया जाता है। इसका कारण इसका बॉन्ड नंबर 0 आता है, 0 आने मतलब एग्जिस्ट नेचर में नहीं करेगा। ठीक है, जब एग्जिस्ट करेगा ना इसका पैरामेट्रिक नेचर कोई बात ही नहीं है, पाया नहीं है तो मैग्नेटिक नेचर हम देख ही नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आया? ना कोई डायग्राम बनेगा ना कुछ बनेगा। अब हम आ जाते हैं He2 प्लस पर, He2 प्लस ये एग्जिस्ट, ठीक है। He2 प्लस करते हैं तो He2 प्लस है, एक He प्लस से कंबाइंस करेगा तो He2 प्लस बनाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, मिल करके 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 1s1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 1.05। ठीक है, अब 0.5 स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और डायग्राम इसका सेम कैसे बने, जैसे H2 माइनस का बनाता है वैसे बना लेंगे डायग्राम, डायग्राम बन जाए। ये नेचर में एग्जिस्ट करे क्योंकि 0.5 आ रहा है, इतना समझ में आया? चलिए कर लीजिए, तब आपको H2 माइनस का बताएं। देखिए He2 माइनस, एक He न्यूट्रल दूसरे He माइनस से मिलेगा तो He2 माइनस बनाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 इसका करेंगे 1s2 और 2s1 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। सुन में आगे चाहे तो दिखा सकते हैं सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्डिंग कितने हैं, 3 है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 है, अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0.5 पॉजिटिव मान है इसलिए क्या होगा, स्टेबल है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। डायग्राम इसका एनर्जी डायग्राम देखिए सबसे पहले सिग्मा 1s2 आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2s1 है ना, फिर सिग्मा स्टार 2s0। इसका एक कैपिटल बना दीजिए। अच्छा, सबका बनेगा, हाँ सबको बना दीजिए, जुड़ेगी तो इसका देखिए ये 1s है, 1s पे 2 है, ये भी 1s है, 1s पे 2 है और 2 है, और यहाँ 2s पे 0 है, यहाँ 2s पे 1 है।
देखिए अच्छा। 1 का 1 से मिलाया जाता है, हाँ। 2 का 2 से मिलाएंगे, ये सब 2s वाले हैं ना, हाँ। सुना? हाँ। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, 2 यहाँ 4, एक इसमें 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, इसमें 0 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये बन गया एनर्जी डायग्राम, ठीक है? इस तरह से क्रम से वो पढ़ते चले जाएंगे। तो अब बताइए He2 प्लस और He2 माइनस किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? He2 प्लस He2 प्लस का बांड भी निकाला था 0.5 आया था ना, इसका भी 0.5 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो फिर दोनों का बांड समान आएगा तो क्या देखेंगे किसमें एनर्जी ज्यादा है, किसमें बताइए? एनर्जी की एनर्जी कम है। हाँ, जिसमें बाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एंटी बाइंडिंग में उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बाइंडिंग में, Yes. इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो H2 प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू H2 माइनस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आया? तो ये जो 2s1 में जा रहा है वो भी तो एनर्जी बढ़ाएगा। हाँ, नोट करिए। हाँ, वो तो ऑलरेडी ज्यादा